सो हेलो एवरीवन। आज हमारा न्यू लेक्चर है थर्मोडायनेमिक्स सीरीज़ का। आज के इस लेक्चर में हम लोग इंटरनल एनर्जी के बारे में देखेंगे। जो लास्ट लेक्चर थे उसमें हमने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और उसके पहले हमने थर्मोडायनेमिक्स का जो बेसिक जो हमें चैप्टर को आगे पढ़ने के लिए चाहिए वो हमने देखा था। आज का जो लेक्चर है छोटा लेक्चर है, इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसको किस तरीके से चेंज किया जा सकता है। उसके बाद आने वाले लेक्चर्स में उसको और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो आज एक ओवरव्यू लेते हैं। सो इंटरनल एनर्जी होती क्या है? इंटरनल एनर्जी आपका सम होती है सारी एनर्जीज का एक सिस्टम के अंदर है। सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, अगर आपको इसमें डाउट है तो आप फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो जितनी भी एक सिस्टम के अंदर एनर्जी है उन सारी एनर्जीज को ऐड ऑन कर दो और उसके बाद जो वैल्यू आती है उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। क्या क्या एनर्जी होती है एक सिस्टम में? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो आपस में मूव कर रहे होंगे तो वो वाइब्रेट कर सकते हैं तो वाइब्रेशनल एनर्जी हो गई। उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स होंगी तो न्यूक्लियर एनर्जी हो गई। रोटेशनल घूम रहे होंगे, रोटेशनल एनर्जी हो गई। मूव कर रहे होंगे, काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो जितनी भी टाइप की एनर्जी है उस सबको ऐड ऑन कर दो, टोटल एनर्जी है, उसी को हम लोग बोलेंगे इंटरनल एनर्जी उस सिस्टम की। ठीक है, अब हम लोग का जो सिस्टम है थर्मोडायनेमिक्स में, उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं आइडियल गैस को। आइडियल गैस और रियल गैस में क्या फ़र्क है ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, तो जो इंटरनल एनर्जी होती है रियल गैस की वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। ये लिखने का तरीका, इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। टी से टेम्परेचर, वी से वॉल्यूम। ठीक है, रियल गैस की। पर आइडियल गैस की जो हमको डिस्कस करना है पूरे चैप्टर में, आपको जो मान के चलना है, इंटरनल एनर्जी बस दो चीज़ों पे, इंटरनल एनर्जी बस एक चीज़ पे डिपेंड करती है जो कि है टेम्परेचर। फॉर रियल गैसेस वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। पर हमको रियल गैस नहीं पढ़नी है, हम लोग इतने प्रैक्टिकल नहीं है, हमको आइडियल गैस पढ़नी है पूरे चैप्टर में। ठीक है, और वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो जब तक आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा आपका इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? ये बात आपको याद रखनी है। इसमें वॉल्यूम पे डिपेंड क्यों करते हैं? बिकॉज आइडियल गैस जो होती है उसमें हम लोग एक फैक्टर मानते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट और रिपेल नहीं करेंगे। अगर आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो वॉल्यूम श्रिंक हो जाएगा, वॉल्यूम कम होगा। रिपेल करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो वो अफेक्ट करेगा इंटरनल एनर्जी को। तो वो वाला क्राइटेरिया आपका आइडियल गैस में नहीं आता है, वॉल्यूम वाला। इस वजह से वॉल्यूम फैक्टर डिपेंड नहीं करता। इसके बाद क्या क्या तरीके हैं वेज टू चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम? क्या क्या तरीके हैं, तौर तरीके हैं इंटरनल एनर्जी एक सिस्टम की चेंज करने के? ठीक है, मेनली आपको दो तरीके पढ़ना है, दो मोड होते हैं, एक होता है वर्क और एक होता है हीट। एक होता है वर्क, एक होता है हीट। या तो आप सिस्टम पे को हीट करो या तो सिस्टम के ऊपर काम करो। ये दो तरीके हैं जिससे कि आप इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हो सिस्टम की। ठीक है, सो एग्जांपल लिया मैंने, अगर हीट कर रहे हो सिस्टम को, आप हीट कर रहे हो तो बाहर ज़्यादा गर्मी है, अंदर कम गर्मी है। सिस्टम में सराउंडिंग में हीट ज़्यादा है, सिस्टम में हीट कम है, तो आपकी हीट सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी और हीट आपकी एनर्जी में कन्वर्ट होगी और वो आपका इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करेगी। इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करेगी। हीट को हम लोग क्यू से लिखते हैं। और अगर मैं बोलूँ क्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? क्यू पॉजिटिव मतलब हीट एब्जॉर्ब किया है सिस्टम में। सारा पर्सपेक्टिव आपको सिस्टम को मान के चलना है। सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री फॉर अस। ओके, सो अगर क्यू पॉजिटिव है तो सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है, और क्यू नेगेटिव है सिस्टम ने हीट रिलीज़ की है। क्यू पॉजिटिव है मतलब सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई है, हीट उसने एब्जॉर्ब करी होगी। ये एक पहला तरीका हो गया उसको गर्म करके इंटरनल एनर्जी को चेंज करने का। क्यू नेगेटिव कब होगा? सिस्टम की हीट रिलीज कब होगी? ये जब हो सकता है जब आपका सराउंडिंग जो हो वो ठंडा हो कंपेयर टू सिस्टम। तो सिस्टम गर्म होगा, सराउंडिंग ठंडा होगा, तो हीट अंदर से बाहर जाएगी, तो सिस्टम लूज करेगा हीट को। ठीक है, ये अदर केस हो गया। अब वर्क है, वर्क करने के लिए हमको एक मूवेबल बाउंड्री चाहिए, बिकॉज आपको उसको मूव करना पड़ेगा डी डिस्टेंस। बिकॉज वर्क की डेफिनेशन है फोर्स और मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो उसको एफ फोर्स को आप डी डिस्प्लेसमेंट मूव करोगे। ठीक है, एफ फोर्स लगा के किसी भी चीज़ को आप डी डिस्प्लेसमेंट मूव करोगे तो आपका वर्क होता है, ये डेफिनेशन है। तो वर्क कराने के लिए आपको एक मूवेबल बाउंड्री की ज़रूरत है, तो यहाँ पे एक पिस्टन है। ठीक है, वर्क का डेफिनेशन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे आपका पिस्टन दिया हुआ है। पिस्टन दिया हुआ एफ फोर्स लगा रहा है, उसको आप डी डिस्टेंस मूव कर रहे हो, उसको आप डी डिस्टेंस मूव कर रहे हो। तो होगा क्या आपका यहाँ पे? प्रेशर आपको पता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया।
अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, फोर्स पर यूनिट एरिया आपका होता है प्रेशर। तो यहाँ से आपका जो पिस्टन होगा उसका कुछ डायमीटर होगा, पिस्टन होगा उसका कुछ डायमीटर होगा। मेरे पास कुछ एग्जांपल हैं दिखाने के लिए, जैसे कि ये आपके है, यहाँ पे आपका ऐसे पिस्टन अटैच हो रखा है मान के चलिए, तो इसका कुछ एरिया होगा, उसको आप डी डिस्टेंस मूव कर रहे हो। ये आपका एरिया तो चेंज नहीं हो रहा है, ये आपका एरिया चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एरिया चेंज नहीं हो रहा है और उसको आप डी डिस्टेंस नीचे मूव कर रहे हो, मतलब वो हाइट हो गई। एरिया आपका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया होता है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, एरिया होता है आपका लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, वो आपका चेंज नहीं हो रहा, वो पिस्टन का सरफेस का होगा। और डी डिस्टेंस आप उसको मूव कर रहे हो, मतलब हाइट में मूव कर रहे हो उसको आप, तो हाइट आपकी चेंज हो जा रही है। सो एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा क्या। तो यहाँ से मैंने बस इसको रीअरेंज करके वर्क का फॉर्मूला बनाया, वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम में चेंज क्यों आ रहा होगा, बिकॉज ऑफ एरिया, नहीं, बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आप मूव कर रहे हो, हाइट मूव कर रहे हो, उस वजह से आपका वॉल्यूम में चेंज आ रहा होगा। क्लियर है, बिकॉज यहाँ पे एरिया वाला फैक्टर कांस्टेंट है, पिस्टन का जो सरफेस क्रॉस सेक्शन होगा एरिया वो तो कांस्टेंट होगा, उसको आप ऊपर नीचे मूव कर रहे हो, तो आपका जो डेप्थ है और हाइट है वही आपका चेंज हो रहा है, तो उस वजह से वॉल्यूम आपका चेंज हो जाएगा। क्लियर है। तो आज का जो ये लेक्चर था इसमें हमने इंटरनल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को बेसिक में देखा है कि क्या है और किस तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हो। तो अगर आप सिस्टम के ऊपर काम करोगे, उसको कंप्रेस कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल मैं, तो सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज़ होगी, जो आपका वर्क हो रहा है वो आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करेगा। सो ये दूसरा तरीका हो गया आपका इंटरनल एनर्जी को चेंज करने का। अब आने वाले लेक्चर्स में हम लोग हीट को और वर्क को और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।